जब भी ये पंक्चर होगी इसकी एलॉय इफेक्ट होती है कि इसके छोटे से छोटे पार्ट्स ना प्रीमियम है। आप इसको लोकल मैकेनिक से ठीक नहीं करवा सकते। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ड्राइव करके विद इन 4 आवर्स। ये एक स्पेशल फीचर्स है जो एक पर्टिकुलर हैंड पे कंट्रोल्ड है आपकी। अच्छा, तो रास्ते में अगर आपको कहीं शौक हो कि चलो वाइब्रेट कराते हैं, 4 लोगों को बताते हैं हम होंडा से घूम रहे हैं, हाँ। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। तो लोग वहाँ पे कंपैरिजन में मात खा जाते हैं। अगर आप 5-6 वाले स्लीपर्स पहन रहे हो तो ये बाइक मैं बोलूंगा मत लो। जितना में लोग 3 महीने 4 महीने पेट्रोल लगाने में लगा देगा, उतने में एक रीम आएगी। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है होंडा सीवी 350। जी हाँ, ये एनिवर्सरी एडिशन है और आज हम आपको इसका देने वाले हैं डिटेल राइड रिव्यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा तुमसे कि इस सेगमेंट में मार्केट में बहुत सारा बाइक है, होंडा क्यों चूज़ किया? तो जैसा कि सबको पता है, ये होंडा एक रॉयल इनफील्ड बुलेट के फॉर्म में पहली एक बाइक आई है। पहले अगर बुलेट की बात करें तो सब रॉयल इनफील्ड जानते थे। अब दिन पे दिन चीज़ें चेंज हो गई है। अब होंडा भी बुलेट लुक में कॉम्पिटिटर्स देने को आ गया है मार्केट में। तो पहली शौक मेरी हुई थी होंडा हाइनेस से। जब ये लॉन्च हुआ था तो मैं ये सोचा था कि होंडा हाइनेस लूँगा, लेकिन दिन पे दिन वेट होते गया, चीज़ों को समझना पड़ा। तो बाद में 1 साल लॉन्च होने के बाद मेरे को पता चला अब होंडा हाइनेस का एक एनिवर्सरी वर्जन भी आने वाला है, जिसका मैंने करीब 1.5 साल वेट किया था होंडा हाइनेस एनिवर्सरी एडिशन को लेकर। इंडिया में इसकी बहुत कम स्टॉक आई थी जब मैं सोचा था कि इसको लेना है, और बहुत लिमिटेड शोरूम थे। तो इसकी रॉयल फिनिशिंग प्लस इसकी गोल्ड मैटिंग लुक की वजह से मैं इसको मोस्ट अट्रैक्टिव बाइक मानना था, और मेरी चॉइस एक ही थी कि मेरे को स्टाइलिश बाइक लेना है। तो इस कारण से मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस गई होंडा हाइनेस। तो ये लेने से पहले किसी बाइक का टेस्ट राइड वगैरह नहीं लिया तुम? कि बहुत लोग होते हैं ना कि 3-4 बाइक का टेस्ट राइड वगैरह लेते हैं फिर जाकर एक बाइक फाइनल करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था? ये बाइक जब मैं ले रहा था तो उस टाइम पे मार्केट में इसके अलावा एक और बाइक आई थी, और वो रॉयल इनफील्ड का हंटर था। हाँ, ये वो था। तो हंटर अभी जैसा हमको पता है कि ये पिछले 1 साल में मार्केट में तहलका मचा के रखा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आज अगर आप हंटर के कस्टमर से पूछोगे कि आप कौन से बाइक से टेस्ट राइड लिए थे, तो वो यही बोलेंगे ये रॉयल इनफील्ड का ही किसी बाइक से टेस्ट राइड लिए थे। वो ये नहीं बोलेंगे मैं होंडा के बाइक से टेस्ट राइड लिया था। हाँ। तो लोग वहाँ पे कंपैरिजन में मात खा जाते हैं। हंटर वाले विद इन रॉयल इनफील्ड ही कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, और हाइनेस वाले पहले हंटर पे जाते हैं फिर हाइनेस पे आते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले तो था हाइनेस लेना है, लेकिन हंटर थोड़ा कम बजट में इससे। तो मैं उस टाइम पे सोचा चलो अगर काम चल जाए तो हल्का कम बजट में काम कर लेते हैं। हाँ। तो फिर हमने हंटर की ऑप्शन सोचा था। ठीक है। उसको लेकर मैं भागलपुर में ही हंटर के शोरूम गया था जो अपने ततारपुर के पास है। तो वहाँ पे मैं टेस्ट राइड लिया। बंदा पूरा कन्विंस्ड मेरे से, उसको ऐसा लगा कि मैं शाम को उठा लूंगा बाइक, नंबर पूरा ले लिया। ये बात अलग है कि मैंने गलत नंबर दे दिया था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब मैं हंटर चलाया, लगभग 2 किलोमीटर चलाया होगा, तो मेरे को फर्स्ट डे आ गया था कि हंटर और इसकी हाइट थोड़ा ऊंचा है हंटर के रेस्पेक्ट में। हाँ। और ये हाइट वाले लोगों के लिए बेस्ट बाइक है, क्योंकि अगर आप इसकी गियर भी देखोगे तो जो 2 गियर के बीच का डिफरेंस है, अगर आपकी पैर की साइज 7 और 8 है तभी आप इस बाइक को चला पाओगे। अच्छा, अगर आप 5-6 वाले स्लीपर्स पहन रहे हो तो ये बाइक मैं बोलूँगा मत लो। ये हो जाती है हंटर और इसमें मेजर डिफरेंस गियर के पैटर्न में। और सेम वे सीटिंग पोजीशन से लेके हैंडल का हैंड डिस्टेंस, हंटर में वो हल्का बेंड टाइप का रहता है, इसमें कॉम्प्लेक्स एकदम इजी वे में, सिंपल वे में आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। हंटर शॉर्ट हाइट के लोग भी चला लेंगे, लेकिन मैं गारंटी कह देता हूँ हाइनेस शॉर्ट हाइट के लोग नहीं चला पाएंगे। पहला वेट, दूसरी हाइट। वेट भी इसकी अच्छी खासी 181 kg है, काफ़ी है, जो ऑलमोस्ट 2 क्विंटल की है। एक इंसान की वेट होती है 70 to 75 kg अप्रॉक्स एवरेज। उसकी ट्रिपल वेट को संभालना, ये स्टेबिलिटी के लिए उसको लॉन्ग हाइट पर्सन चाहिए। बिल्कुल। जिस कारण से मैं उसके बाद सोचा कि अब तो लूँगा तो हाइनेस ही लूँगा, क्योंकि अगर मेरे को हंटर लेना रहता तो मैं होंडा का CV 350 इसी का हाइनेस ही लेता, लेकिन एनिवर्सरी एडिशन नहीं लेता। अच्छा। क्योंकि उसमें गोल्ड प्लेटिंग ये सब नहीं थी, उसमें नॉर्मल लुक थी।
जो एक हंटर से लुक वाइज सिमिलर थी। अच्छा। लेकिन ये जो इसकी गोल्ड प्लेटिंग लुक है, मैट लुक है, एनिवर्सरी लुक है, ये एक 3D लुक इसको लुक में भी डिफरेंस कर देता है। बाकी फीचर्स में तो मैंने बता ही दिया जी। तो ये मेजर डिफरेंस था जिसके कारण से मैं होंडा हाइनेस एनिवर्सरी एडिशन आपके सामने लेके आया हूँ। तुम कब लिया था, मतलब किस महीने में लिया, कितना दिन हो गया इसको ओन करते हुए, और इतने दिन सब तो चला रहा है रेगुलरली, तो तुमको क्या लगा, मतलब क्या अच्छा बात लगा, क्या बुरा बात लगा इसमें? अगर इस बाइक के बारे में बात करूं तो ये बाइक मैं लिया था अक्टूबर मंथ लास्ट ईयर। तो ऑलमोस्ट 8 मंथ से मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात ये इस बाइक की बताऊं तो लास्ट 8 मंथ में मैं मुश्किल से इस बाइक को 30 to 45 डेज चलाया हूँगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इसमें, ये 30 to 45 डेज में मैंने 1900 किलोमीटर चलाया है। तो मतलब जब भी मैं अपने ऑफिस से घर आता हूँ तो ये बाइक मैं सुबह को उठाता हूँ, रात को घर पे लगाता हूँ। कहना सिंपल है। मैं इसको जो लेके भी आया था, सिंस हमारे सिटी में इसकी शोरूम नहीं है। हाँ, ये अलग है, मतलब हाँ, होंडा का प्रीमियम वाले में। हाँ, तो होंडा एक्चुअली में 2 ब्रांच में आता है। अगर मैं लोगों को बताऊं तो होंडा एक नॉर्मल होंडा होती है, एक होंडा बिग विंग होती है। बिग विंग, यस। तो ये जो एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च है ये होंडा बिग विंग करती है। और इसकी शोरूम अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में बस 3 जगह पे है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। और मैं इसको गया से लेके आया था ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ड्राइव करके विद इन 4 आवर्स। डिसएडवांटेज की बात करूं इस बाइक की, अगर आज मेरी ये बाइक खराब हो जाती है तो मेरे को वापस से इसकी सर्विस सेंटर के लिए मुजफ्फरपुर चला के जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके छोटे से छोटे पार्ट्स ना प्रीमियम है। आप इसको लोकल मैकेनिक से ठीक नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको शोरूम अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर कुछ छोटा सा भी चीज़ होता है तो आपको 250 किलोमीटर चला के जाना पड़ेगा। ये एक इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। तो जैसा इसको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड ऑल, तो तुम तो सिटी राइड्स में बहुत ज़्यादा चलाए हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि सिटी राइड में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या माइलेज देती है, कितना कंफर्टेबल है इसको मैनोवर करना एंड ऑल? अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। और मेरी जर्नी एक हाईवे पे भी जर्नी हुई है और सिटी पे भी जर्नी हुई है। अभी तक मैं इसको 1900 किलोमीटर चलाया हूँ। उस 1900 में 600 किलोमीटर के राउंड में हाईवे पे जर्नी किया हूँ, बाकी 1300 में पूरी भागलपुर सिटी पे घुमा हूँ। ठीक है। तो जब हाईवे की जर्नी बताऊँ तो ये एक वन ऑफ द लाइक सेफेस्ट ड्राइव बाइक है। क्योंकि इस बाइक में आप अगर 6 घंटे भी चलाओगे तो ऐसा लगेगा अभी घर से निकाले हो। अच्छा। बट सिटी की राइड की बात करूँ तो सिटी मोस्टली क्राउडेड होता है। तो यहाँ पे बार बार इसको टॉर्क एक फैसिलिटीज़ होती है बाइक में जिसके थ्रू बाइक रन करती है। तो इसकी टॉर्क बहुत पावरफुल है, जिस कारण से ये सिटी राइड में भी सेम कंफर्टेबल देता है जो ये हाईवे राइड पे देता है। लाइक ब्रेक लेने के बाद अगर आप सोच रहे हो इसको कितनी जल्दी गियर अप करना है तो कोई डिफरेंस नहीं मालूम होगा इसको सिटी राइड या फिर हाईवे राइड देखोगे तो जैसा कि ये कॉम्पिटिटर तो है रॉयल एनफील्ड की, ये तो हम लोग सब जान ही रहे हैं, तो रॉयल एनफील्ड का कुछ गुण है इसमें, वाइब्रेशन एंड ऑल? जब मैं ये बाइक लिया था तो मेरे बहुत फ्रेंड ने मेरे को बोला था भाई आवाज़ नहीं होती है तो ये बाइक क्यों ले रहे हैं। लेकिन जब मैं लेके आया था मैं उसी बंदे के साथ गया था बाइक लेने को। जब वो वहाँ से चला के आया तो ठीक वाइब्रेशन के कारण ऐसा हो गया कि वो बंदा बोला ये बाइक मैं भी लूँगा। अच्छा। कहने का मतलब ये है अगर आप इसको रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करते हो तो रॉयल इनफील्ड की वर्जन है क्लासिक, तो वन ऑफ द टॉप वाइब्रेशन अगर क्लासिक की आती है तो सेम वे में होंडा की भी वाइब्रेशन क्लासिक की आती है। अच्छा। अगर आप इसकी इंजन की स्पेस देखोगे, वाइब्रेशन एक्चुअली में इंजन की स्पेस से दिखाता है, उसकी कितनी विड्थ है उससे वाइब्रेशन होता है। ठीक है। तो जो क्लासिक की विड्थ है उससे बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर एनिवर्सरी एडिशन के इंजन का विड्थ है, जिससे इसको मोर स्पेस ऑफ वाइब्रेशन मिल जाता है, जहाँ से आप उसको यहाँ पे एक अलग सा वाइब्रेशन की इसकी बटन दी गई है। अच्छा। जिससे आप उसको वाइब्रेट इंक्रीज करा सकते हो, डिक्रीज करा सकते हो अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज। अच्छा, ये फीचर है इसमें? फीचर्स है इसमें, ये एक स्पेशल फीचर्स है जो एक पर्टिकुलर हैंड पे कंट्रोल्ड है आपकी। अच्छा। तो रास्ते में अगर आपको कहीं शौक हो कि चलो वाइब्रेट कराते हैं, 4 लोगों को बताते हैं हम होंडा से घूम रहे हैं, हाँ। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। हाँ, ये तो है। मतलब कि देखा जाए तो होंडा में अगर आप इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो इसमें बहुत ये तो फीचर से लेस है बिल्कुल। इतने फीचर इसके कॉम्पिटिटर में है नहीं। मैं इस बाइक को लेकर एक स्टोरी बताता हूँ।
एक्चुअली मैं उस टाइम पे सिटी में नहीं था। मेरे 2 फ्रेंड बाइक लेकर आउट ऑफ स्टेशन की प्लानिंग किए हुए थे और बज रही थी रात के 8-9 बज रहा था और वो पूरे हाईवे में थे और उनकी भी पहली ड्राइव थी और वो ये शौक के साथ चले थे लॉन्ग जर्नी करेंगे, हाइनेस के साथ करेंगे। ठीक है। रास्ते में पेड़ के कुछ डाल आ गए जिस कारण से हमारा आगे वाला जो टायर है और पीछे वाला टायर है दोनों उस डाल को क्रॉस कर गया और दोनों उसी टाइम पे टायर पंक्चर हो गई। अच्छा। ठीक है, तो जब बाकी नॉर्मल बाइक में क्या होता है, अगर टायर पंक्चर होती है, सिंस आजकल के सारे बाइक ट्यूबलेस आ गए हैं, हाँ। तो बाकी में क्या होती है, आप हवा भरा लो तो 10 किलोमीटर चल लोगे। ठीक है। लेकिन जब ये पंक्चर होती है, पहले तो जल्दी पंक्चर नहीं होती, एक अच्छी एडवांटेज ये है, लेकिन दूसरी साइड इफेक्ट ये है, जब भी ये पंक्चर होगी इसकी एलॉय इफेक्ट होती है। एलॉय यानी रिम, बहुत ज़्यादा, मतलब बाकियों हाँ, से ज़्यादा। हाँ, और ये रिम ऐसे होती है जब आप उसको पंक्चर के बाद चलाओगे तो वो बेंड हो जाती है। अरे। और उसकी कॉस्टिंग एक रिम की आती है 8,000 रुपये। ठीक है, जितना में लोग 3 महीने 4 महीने पेट्रोल लगाने में लगा देगा उतने में एक रिम आएगी। और उस टाइम की बैड पॉइंट्स ये थी कि मेरी दोनों एलॉय खराब हो गई थी और सिनेरियो ऐसा था, उन लोगों की जो ट्रिप की प्लान थी उन्होंने ट्रिप की प्लान भी नहीं कर पाया था। और बाद में मेरे को पता चला, उस टाइम पे मेरे को समझ में आई थी इसकी डिसएडवांटेज कि सर्विस सेंटर के लिए अब मेरे को 250 किलोमीटर इस गाड़ी को ले जाना है। यहाँ पे कोई लोकल मैकेनिक्स इस चीज़ को ठीक करने को रेडी नहीं होता है, खास करके रेट्रो वाली बाइक में। क्योंकि इसकी एलॉयज ही इस फॉर्म में आती है, या तो आप उसको बाय करके यहाँ पे मंगवाओ या आप बाइक लेके जाओ। और सिंस दोनों टायर खत्म है तो बाइक ले जाने की कोई सवाल नहीं उठती है, या तो आप RCA कराओ या फिर ऐसे नॉर्मल लेके जाओ। तो जब आप ये लेके नहीं गए तो 1 महीने तक बाइक पड़ा रहा, मतलब समझ लो 2.5 लाख उस टाइम पे लग गया चूना पूरा। सिंपल में बताऊं तो 2.5 लाख की कोई वैल्यू नहीं दिख रही थी 1 महीने तक। खड़ा था ये, खड़ा था, पड़ा हुआ था। उसके बाद इसकी एलॉयज बाहर से लाके ठीक किया गया। उसके बाद आगे से समझ में आ गया कि इस बाइक को सब तरफ दौड़ाओ, गड्ढे में मत दौड़ाओ, नहीं तो तुम्हें 250 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये इस बाइक की मेजर डिसएडवांटेज और मेरे साथ बैड जर्नी जो रही इस बाइक की। तो डिसएडवांटेज का तो बहुत बात हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर तुम उसको लिया है तो कुछ तो सोच के लिया होगा और चलाने के बाद कुछ तो लगा होगा कि नहीं ये सोचे नहीं थे पर ये भी इसमें अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ लगा? इंसान का ना एक ड्रीम होता है, ठीक है, वो ड्रीम ऐसा होता है कि या तो हम कार से चलेंगे, प्रीमियम कार, या तो प्रीमियम चीज़ों से चलेंगे। तो मेरी पहली चॉइस थी कि आफ्टर गेटिंग जॉब मैं बाइक खरीदूंगा, लेकिन प्रीमियम बाइक खरीदूंगा। ठीक है, आज भी मैं यहाँ पे चलता हूँ तो मेरे को कार वाली फीलिंग आती है। कंफर्टेबल वही है, गियर शिफ्टिंग पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम वे ऑफ शिफ्टिंग होती है। और बहुत बार ऐसा होता है जब मैं मेरे सामने कार चलती है तो मैं उस कार से रेस लगाने लगता हूँ इस बाइक से। तो ये मेरे को बता देता है कि हम कार से कहीं पीछे नहीं है, पीछे बस इसी चीज़ में है, मेरे पास रूफटॉप नहीं है, कार के पास रूफटॉप होती है। यही एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। बाकी इसकी अगर मैं रीज़न ऑफ चूजिंग दिस बाइक बताऊं तो सबसे पहला, मैं जैसे पहले भी बताया था, इसकी एडवांटेज है स्टाइलिश लुक। और इसकी जो गोल्ड प्लेटिंग अगर देखोगे तो ये एक 3D प्रिंटिंग प्रेस है। ये किसी भी एंगल से देखोगे, नाइट में या डे में सेम वे में ग्लो करेगा। अच्छा। तो आप किसी इंसान के बगल से गुजर रहे हो तो मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, वो इंसान कैसा भी आप चलाने वाले हो वो इस बाइक को देखेगा ही, चाहे वो क्लासिक लेके बैठा हो या हंटर लेके बैठा हो या कोई और बाइक लेके बैठा हो, लेकिन वो इस बाइक को एक नज़र देखेगा। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं तो रिव्यूज़ वगैरह करता रहता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, ओनर से मिलता हूँ, उनकी बाइक्स देखता वगैरह हूँ, पर ना ये अलग ही है। इसका ना एक अलग स्टैंड होता है। जब आप 5-6 गाड़ियाँ खड़ा कर दो, आप हालांकि रेट्रो ही खड़ा कर दो, पर ना ये स्टैंड आउट कर जाती है। ये मतलब बहुत अच्छी खूबी लगी मुझे इसकी, मतलब बहुत ही अपीलिंग है, आई कैचिंग लुक है इसका। तो चलो इस वीडियो को रैप अप करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं तुमसे पूछूंगा, जो हालांकि बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं जिस नीचे, वो ये है कि 2023 में अगर ये होंडा हाइनेस किसी को लेना चाहिए, एनिवर्सरी एडिशन नहीं, मतलब इन जनरल में बोल रहा हूँ, लेना चाहिए, तो क्या कारण है कि इसको लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो क्या कारण हो सकता है? इसके पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर दूं तो मैं 2-3 कॉन्टेक्स्ट को बीच में लाना चाहता हूं। पहला, लेना क्यों चाहिए। पहला, आपके शहर में सर्विस सेंटर होना चाहिए, तभी लो, नहीं तो मत लो। नहीं तो पता चला 1000 किलोमीटर पे
सर्विस सेंटर अगर एक बार बोलता है सर्विस बुलाने है तो आपको 2 बार आना पड़ जाएगा, उसी में सर्विस सेंटर खत्म। पहला सर्विस पॉइंट होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको लेना है, पहला तो सिंस ये हाई प्रीमियम बजट है तो बजट आपको तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये शौक पे ला रहे हो तो, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने वाली होंडा एक प्रीमियम वर्जन है। और 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में अभी तक मैं जितना बाइक देखा हूं ये आउट ऑफ एवरीवन है। क्योंकि अगर आप इसकी लुक को देखोगे, कमांडो वाली लुक देती है ये। कलर भी उसकी इसी हिसाब से मैट फिनिश में है। पहला लुक हो गया, और दूसरा ये जर्नी कंफर्टेबल देती है। मैं जैसा आपको बताया, मैं इस बाइक को मुजफ्फरपुर से चला के लेके आया था भागलपुर। काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस, ऑलमोस्ट 272 किलोमीटर है। और वो जर्नी मैंने 4 घंटे में कवर की थी विदाउट कहीं पे भी रुका हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग रुकते हैं 5 मिनट चाय पानी पीने के लिए, लेकिन मैं कहीं नहीं रुका था, क्योंकि मैं ठाना तक चेक करता हूँ इस बाइक को कि ये वन ड्राइव में चल सकता है कि नहीं। चला भी, और ऐसा नहीं कि चलने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं घर पे आके सो गया। फुल कंफर्टेबल। उसके बाद भी मैं अपने सिटी में घुमा रात को इस बाइक के साथ। कहने का मतलब ये है, अगर 4 घंटे भी चलाओ तो आपको नहीं लगेगा कि आप 4 घंटे ड्राइव करके आए हो। पहली एडवांटेजेस ये हो गई इनकी। डिसएडवांटेज जैसा मैं बता दिया, एडवांटेज से ही मैच कर रही है। अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो मत लो। सर्विस सेंटर यहाँ पे बहुत दिक्कत है इसकी। और दूसरी ये है, माइलेज के मामले में थोड़ा खड़ता है ये सब बाइक, स्पेशली तब आप जिप सिटी के अंदर हो। ऐसे नॉर्मली इसकी माइलेज होती 30 से 35, लेकिन जब आप भागलपुर जैसे रश सिटी में या फिर कोई ऐसे टायर 3 सिटीज़ में चलोगे तो ये 25 से 30 पे आ जाएगी। मतलब ये समझ लो 100 रुपये का भराओगे तो उधर से पेट्रोल पंप पर आते हो फिर सोचोगे एक बार भरा ले। अच्छा, ये एक रीज़न हो जाती है यहाँ पे डिसएडवांटेज इसकी। बाकी अगर ओवरऑल बताएं, इट्स गुड टाइम टू टेक द बाइक, क्योंकि आने वाले मेरे को लगता है 2 से 3 साल ये बाइक ट्रेंडिंग बाइक में कहलाएगी। कहीं नहीं जा रही है ये, कहीं नहीं जा रही है। और अगर आप लॉन्च भी देखोगे, ये एनिवर्सरी एडिशन है। जैसे होता है, अभी सपोज एग्जांपल कोई बाइक है, इसी की होंडा हाइनेस के एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले होंडा हाइनेस CB350 होता था, पहले होंडा हाइनेस होता था, लेकिन होंडा हाइनेस एनिवर्सरी आ गया है तो ये पूरे हिस्ट्री में एक ही बार लॉन्च होगा एनिवर्सरी के नाम से। ये एक ट्रिब्यूट दिया गया है होंडा हाइनेस को एनिवर्सरी करके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बाइक ले रहे हो तो आने वाले 3 साल 4 साल में कोई ऐसी बाइक नहीं निकालेगी जो एनिवर्सरी नाम से निकालेगी। अच्छा, तो ये मतलब यूनिक का यूनिक रह जाएगा। यूनिक का यूनिक रह जाएगा, और प्राउड मोमेंट होगा कि हमने एनिवर्सरी एडिशन वाला होंडा का बाइक चलाया था, और वो तब जब होंडा ने अपनी लॉन्च किया था तब। अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।